हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर ला पाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। ए ऑप्शन है गिरजानंद के पास, बी ऑप्शन है बिरजानंद के पास, सी ऑप्शन है शिवानंद के पास, डी ऑप्शन है यहाँ पे भवानंद के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूल शंकर घर छोड़कर किनके पास गए, तो बिरजानंद के पास गए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किनके बचपन का नाम मूल शंकर था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और मूल शंकर को यहाँ पे देखिए शिक्षा किसने दिया था, तो बिरजानंद ने दिया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार का, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार का, सी ऑप्शन है गृहस्थ संस्कार का, डी ऑप्शन है उपनयन संस्कार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो ये विवाह संस्कार का मुख्य कर्म है, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि कुट्टी नीतम के लेखक कौन है। इसमें से आपको बताना है कि कुट्टी नीतम के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है राजशेखर, बी ऑप्शन है दामोदर गुप्त, सी ऑप्शन है विशाखा दत्त, डी ऑप्शन है यहाँ पे कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुट्टी नीतम के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। जो पटना है वो किस राज्य की राजधानी है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है उड़ीसा का, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो ये बिहार की राजधानी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है। जो पाटलिपुत्र है वो किस महापुरुष की जन्म स्थली है, यानी किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ है। ए ऑप्शन है गुरु नानक का, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह का, सी ऑप्शन है महावीर स्वामी का, डी ऑप्शन है गौतम बुद्ध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह का है, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, पटना है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो गुरु नानक है वो सिखों के प्रथम यहाँ पे गुरु हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सिख धर्म के संस्थापक भी हैं, तो इन्हें भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न की आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश की है। ए ऑप्शन है मंत्रियों ने, बी ऑप्शन है चोरों ने, सी ऑप्शन है धूर्तों ने, डी ऑप्शन है पहरेदारों ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए, तो जो धूर्त लोग थे वो क्या किए कि आलसियों का सुख जब देखे तो ये भी आलसी बनने का कोशिश किए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न,
8 नंबर प्रश्न है कि चरित्र निर्माण किससे होता है। जो चरित्र निर्माण होता है वो किससे होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है बैर भाव से, सी ऑप्शन है अशांति से, डी ऑप्शन है मित्रता से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, गर्गी एवं वाचवल्ली किसके दरबार में रहती थी। ए ऑप्शन है दशरथ की, बी ऑप्शन है जनक की, सी ऑप्शन है हरिश्चंद्र की, डी ऑप्शन है पांडव की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गर्गी एवं वाचनकवी यहाँ पे किसके दरबार में रहती थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये दोनों किसके दरबार में रहती थी, तो जनक के दरबार में रहती थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। जो संस्कार हैं वो कितने होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी रहता है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी। ए ऑप्शन है तिरुलांबा, बी ऑप्शन है गंगा देवी, सी ऑप्शन है गर्गी, डी ऑप्शन है यहाँ पे इंद्राणी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी। तो कंपन राय की पत्नी कौन थी, गंगा देवी थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। ए ऑप्शन है उत्तर टोला, बी ऑप्शन है दक्षिण टोला, सी ऑप्शन है नया टोला, डी ऑप्शन यहाँ पे भीखन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो राम प्रवेश राम थे उनके गांव का नाम क्या था। तो राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था, तो भीखन टोला था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है टंकारा, बी ऑप्शन है संकारा, सी ऑप्शन यहाँ पे भीखन टोला, डी ऑप्शन है कोटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था, टंकारा था। और ये टंकारा कहाँ पे है, तो गुजरात में है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, और यहाँ पे देख लीजिए जो स्वामी दयानंद थे इनके बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर नाम था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का जो मार्ग है यह किससे प्रशस्त है, तो ये सत्य से प्रशस्त है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। ए ऑप्शन है चूहा, बी ऑप्शन है खरगोश, सी ऑप्शन है चींटी, डी ऑप्शन है पुजारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग प्लीज नोटबुक पर लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बचा है। तो प्लीज आप लोग अभी से भी तैयारी कीजिएगा, तो काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो एक लोग आप लोग क्या करिए कि यहाँ पे जो क्लास है वो टाइम से कीजिए, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए। और जो याद है उससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी करनी है। तो जो भी प्रश्न इसमें से याद नहीं है तो उसे आप लोग एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए और उसका रिवीजन करते रहिए और याद भी कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि हितोपदेश किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि हितोपदेश किसकी रचना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे विष्णु शर्मा की, बी ऑप्शन है नारायण पंडित की, सी ऑप्शन है कालिदास की, डी ऑप्शन है विद्यापति की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हितोपदेश किसकी रचना है, तो ये नारायण पंडित की है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है सूर्य,
बी ऑप्शन है कर्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है शिव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था। तो दानवीर कौन था, कर्ण थे। और कर्ण के पिताजी का नाम क्या था, सूर्य। और यहाँ पे देखिए माता का नाम क्या था, कुंती। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो कर्ण थे वो बहुत ही दानवीर थे। और कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, कवच और कुंडल था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि विदुर कौन थे। जो विदुर थे वो कौन थे आपको बताना है। ए ऑप्शन है राजा, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है वैद्य, डी ऑप्शन है किसान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदुर कौन थे। तो विदुर कौन थे, यहाँ पे मंत्री थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। इसमें से आपको बताना है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है जैमिनी, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है चरक, डी ऑप्शन है वरामिहिर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। तो चरक संहिता के रचयिता खुद ही चरक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है। इसमें से आपको बताना है कि परम संतोष देने वाली क्या है। ए ऑप्शन है विद्या, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है संतति, डी ऑप्शन है तपस्या। तो परम संतोष देने वाली क्या है। तो परम संतोष देने वाली क्या है, यहाँ पे विद्या है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी यहाँ पे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। परम संतोष किससे मिलता है, तो विद्या से मिलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि परम सुख देने वाली क्या है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि परम सुख देने वाली क्या है। ए ऑप्शन है विद्या, बी ऑप्शन है अहिंसा, सी ऑप्शन है संतति, डी ऑप्शन है तपस्या। तो परम सुख किससे मिलता है हमको, तो अहिंसा से मिलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इससे पहले वाला प्रश्न क्या था कि परम संतोष किससे मिलता है। तो परम संतोष विद्या से मिलता है। और परम सुख किससे मिलता है, तो अहिंसा से मिलता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है बंदर, बी ऑप्शन है वनचर, सी ऑप्शन है पर्वत, डी ऑप्शन है मयूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है। तो यहाँ पे देखिए जो पर्वत है वो नाचते हुए प्रतीत होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग नोटबुक पे प्लीज आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा है। ए ऑप्शन है भील, बी ऑप्शन है कोल, सी ऑप्शन है मुनि, डी ऑप्शन है वंचर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा है। तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा है, तो मुनि लोग स्नान कर रहे हैं, जो ऋषि मुनि हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मंदाकिनी नदी है वो किसके समीप बहती है, जो चित्रकूट, यहाँ पे जो चित्रकूट पर्वत है उसके ये समीप बहती है कौन नदी, तो मंदाकिनी नदी। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न की धर्म की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है धन से, बी ऑप्शन है पूजा से, सी ऑप्शन है सत्य से, डी ऑप्शन है संतोष से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की असहिष्णुता कौन पैदा करता है। ए ऑप्शन है स्वार्थ, बी ऑप्शन है परमार्थ, सी ऑप्शन है द्वेष, डी ऑप्शन है प्रसन्नता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असहिष्णुता कौन पैदा करता है। तो असहिष्णुता स्वार्थ पैदा करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की पथिका किसके द्वारा मारा गया। जो पथिका था वो किसके द्वारा मारा गया, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है बूढ़े बाघ के द्वारा, बी ऑप्शन है भेड़िए के द्वारा, सी ऑप्शन है बाघ के द्वारा, डी ऑप्शन है सिंह के द्वारा। तो जो पथिका था वो किसके द्वारा मारा गया, तो बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि समाज सुधारक कौन थे। जो समाज सुधारक थे वो कौन थे ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद, बी ऑप्शन है यहाँ पे राधा मोहन, सी ऑप्शन है राम स्वरूप शुक्ल, डी ऑप्शन है गणेश ओझा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे। तो समाज सुधारक कौन थे, स्वामी दयानंद थे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद ने ही आर्य समाज की स्थापना की और कहाँ पे की है, तो मुंबई में की है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर। 28 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी किसकी महिमा सभी जगहों पर गाई जाती है। ए ऑप्शन है देव की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है विश्व की, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र यानी सभी जगह पे गाई जाती है। तो भारत की यहाँ पे महिमा सभी जगहों पे गाई जाती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। ए ऑप्शन है हरी भरी, बी ऑप्शन है ऊंची, सी ऑप्शन है नीची, डी ऑप्शन है विशाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारी भारतीय धारा है वो कैसी है। तो भारतीय धारा विशाल है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। ए ऑप्शन है यहाँ पे नीति का, बी ऑप्शन है धर्म का, सी ऑप्शन है अर्थ का, डी ऑप्शन है आत्म तत्व का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या किस चीज का शिक्षा दिए थे, तो आत्म तत्व का शिक्षा दिए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आप लोग उसे लिखिए और याद कर लीजिए। अगर ऐसा पढ़ाई कीजिएगा तो आपके पास बहुत ही अच्छे नंबर लाने के चांस है और मौका है। तो आप लोग इस मौके को मत गवाइए। और यहाँ पे देखिए बोर्ड एग्जाम में काफी कम समय बचा है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। अगर इस चैनल से आप लोग पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल इसीलिए कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपसे क्लास मिस ना हो। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन है। ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है बालक, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।